दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए हार्ट अटैक देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी अनीक टून्स चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। धोखा। रात के करीब 12 बज चुके थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी थी। रवि बाइक से घर लौट रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में एक बेचैनी भी। कुछ दिनों से उसकी पत्नी नेहा बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी। वह देर रात छत पर जाती थी, किसी से फोन पर बात करती थी, और जब रवि पूछता तो हमेशा एक ही जवाब देती, माँ की तबीयत पूछ रही थी। उस रात भी रवि ने जब घर का दरवाजा खोला तो देखा कि नेहा बालकनी में खड़ी है। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और उसके हाथ में लाल रंग का दिया जल रहा था। रवि ने पूछा, नेहा, इतनी रात में क्या कर रही हो? नेहा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, बस थोड़ी पूजा कर रही हूँ, तुम अंदर जाओ। रवि चुपचाप कमरे में चला गया, लेकिन उसका मन अब शांत नहीं। रात को लगभग 2 बजे रवि की नींद खुली। उसने देखा कि नेहा बिस्तर पर नहीं थी। उसने पूरे घर में देखा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तभी छत से किसी के हौसले की धीमी लेकिन ठंडी आवाज आई। रवि धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर जाकर उसने जो देखा वह उसकी रूह तक हिला गया। छत के बीचों बीच नेहा खड़ी थी। उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी और बीच में एक फोटो रखा था रवि का। रवि ने घबराकर पूछा, नेहा, ये क्या कर रही हो? नेहा ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। वह बोली, तुम्हें याद है रवि, 5 साल पहले जब तुमने मुझे कॉलेज में छोड़ दिया था किसी और लड़की के लिए, तुम्हें लगा मैं भूल गई? उस दिन मैंने कसम खाई थी कि एक दिन तुम फिर मेरे ही बनोगे, चाहे जिंदा रहो या नहीं। रवि पीछे हटने लगा। नेहा, वो सब पुरानी बात है। अब हम शादीशुदा हैं, खुश हैं। लेकिन नेहा जोर से हंस पड़ी। खुश? हाँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने वो पा लिया जो मैं चाहती थी। पर यह शादी इंसानों के बीच नहीं हुई रवि। मैंने तुम्हें पाने के लिए मौत से सौदा किया है। इतना कहते ही सभी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रवि ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन नेहा वहां नहीं थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और वहीं खड़ी थी नेहा, पर उसका चेहरा अब आधा सड़ा हुआ था। आंखें खून से भरी थीं और होंठों पर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, धोखा सिर्फ तुमने नहीं दिया रवि, मैंने भी दिया है। अचानक पूरा घर हिलने लगा, दीवारों से तस्वीरें गिरने लगी और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रवि भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अब नेहा की आवाज़ हर कोने से आने लगी, प्यार का बदला मौत से, अब तुम्हारी बारी है। रवि डर के मारे चीखने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, लेकिन पीछे नेहा नहीं थी। उसके पीछे उसकी ही जैसी एक परछाई खड़ी थी। वह बोली, मैं वही आत्मा हूँ जिससे नेहा ने सौदा किया था। उसने तुम्हारे धोखे के बदले अपनी आत्मा दी। अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। रवि जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ गायब हो गई। उसकी आंखें पलट गईं और वो फर्श पर गिर पड़ा। सुबह मोहल्ले वालों ने घर का दरवाज़ा खुला पाया। अंदर नेहा बेहोश थी और रवि की लाश फर्श पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर डर का ऐसा भाव था जैसे उसने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। पुलिस आई, नेहा को होश में लाया गया। उसने बस एक ही बात कही, मैंने कुछ नहीं किया। उसने पहले धोखा दिया था। उस रात के बाद वो घर हमेशा के लिए बंद हो गया। लोग कहते हैं, अगर कोई उस घर के पास से रात में गुजरता है तो उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। धोखा प्यार में नहीं, मौत में मिलता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें